नमस्ते। मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। पूछता इंडिया एक प्लेलिस्ट है जिसमें आप देख रहे हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश लेकर गुजरात तक के बच्चे सवाल पूछते हैं। अच्छे सवाल पूछा कीजिए, बताने में भी अच्छा लगे। ये सवाल उत्कर्ष राय जी का है और गोरखपुर से है। सवाल बहुत सिंपल है, इसलिए इसमें कोई बताने में थोड़ा सा मैं हिचकिचा रहा था, लेकिन आइए, जब आप जिद कर रहे हैं तो सीख ही लीजिए। इनको जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड चाहिए थी। वेलोसिटी ऑफ साउंड चाहिए थी, यानी ये वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना चाह रहे थे। जाहिर सी बात है, एयर में तो नहीं चाह रहे होंगे, ये चाह रहे थे कि नाइट्रोजन में पता चल जाए और हीलियम में भी पता चल जाए। ठीक, तो उसका ये रेशियो चाह रहे थे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन और हीलियम में उसका जो भी होती हो उसका इनको रेशियो पता चल जाए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर कह रहे हैं, इन्होंने कह दिया एट 300 डिग्री नहीं कह सकते, 300 केल्विन। ठीक, तो आपने कहा कि सर इनका जो सवाल था वो वेलोसिटी ऑफ साउंड थी, कहाँ थी? एयर में नहीं थी, नाइट्रोजन में थी और हीलियम में थी, और 300 केल्विन, यानी दोनों केस में टेम्परेचर जो था वो सेम था। तो बहुत सिंपल सवाल है। आप जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन बाय, यहीं पे न्यूटन ने गड़बड़ किया था। न्यूटन ने RT/m दिया था, लैप्लास ने करेक्शन करके ये लगा दिया था रो, यानी इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट जो होती है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप मोटा मोटा ही जान लीजिए। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो गामा RT/m होती है। ठीक, टी दोनों के केस में सेम था, तो टी जो है वो कांस्टेंट हो गया। आर तो पैदाइशी कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। इसका मतलब आप कह सकते हैं जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गामा/m। ये गामा जो होता है वो ये होता है बेटा CP/CV, जिसको कि आप 1 + 2/f। f क्या है बेटा आपका? डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप समझते हैं नाइट्रोजन की डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाइट्रोजन कैसा है? डाई एटॉमिक है। N2 जो है वो डाई एटॉमिक है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो F है वो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। एम आई राइट? 5 हो जाएगी, 3, 5 और 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गई, तो ये क्या हो गया? 2/5 हो गया। किसके लिए? N2 के लिए। ये हो गया 5, 2 7/5। हीलियम मोनोएटॉमिक है। हीलियम इज ए मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। तीनों ट्रांसलेशनल हो सकती है, रोटेशनल तो इसमें होती नहीं है। ठीक है, किसी एक्सिस के अगर आप घूमोगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। उस डिटेल में ना जाइए। आपने कहा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, तो इसके लिए गामा कितना हो गया? इसके लिए गामा हो गया आपका, अगर मान लीजिए इसको H से कर ले, इसको N से संबोधित ही करना है, फार्मूला एक ही है आपके पास। ये हो गया 3, 2, 5। बस काम बन गया। नीले पेन में तो इंक नहीं है, काले से लिख रहे हैं। आपको क्या चाहिए था? नाइट्रोजन N से संबोधित करना। तो जब रेशियो होगा डिवाइड करेंगे तो भाग कर लेंगे। तो ये गामा हमें नाइट्रोजन का चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट भी नाइट्रोजन का चाहिए। फिर आपको क्या चाहिए था? वेलोसिटी ऑफ हीलियम, यानी यही फार्मूला। गामा हमको चाहिए स्पेसिफिक हीट का जो रेशियो आ रहा है हीलियम के, और मॉलिक्यूलर वेट भी हीलियम का चाहिए। बस सवाल हल हो गया। उत्कर्ष जी बड़ा परेशान थे आप। ये नाइट्रोजन का लिख लीजिएगा, ये हीलियम का, ये चौथा टर्म है, मॉलिक्यूलर वेट ऊपर चला गया ऑफ नाइट्रोजन। एक लाइन चाहे तो हम और लिख सकते हैं, काम बन जाएगा। मेरा कट नहीं रहा है, ये वाली लाइन दिख रही है। बस
इसका उठा के देखिए कितना है बेटा, 7/5। ठीक, इसका कितना है, 5/3। थोड़ा सा और नीचे ले लें, 5/3 आ गया, कटा नहीं। हमको यहाँ दिख रहा है, हो सकता है आपको थोड़ा सा ना दिखे तो हम और इसको इंक्लाइन कर दें। अब बात किसकी आ रही, मॉलिक्यूलर वेट हीलियम का 4, नाइट्रोजन का 14 दूना 28, N2 मिलेगा आपको नॉर्मल एटमॉस्फेयर। ये हो गया 7 चौक 28, यानी कि हो गया 7/5, 3 ऊपर चला गया, 3/5। देखो 7/5 चौथा था, 3/5 यहाँ पे आपने काट दिया, 7 चौक 28 से ये कट गया, तो क्या बचा, ऊपर बचा √3 और नीचे बचा 5 का रूट लोगे 25 का √5 हो गया। तो आपका आंसर हो गया √3/5। तो कोई ऐसा बात नहीं था बेटा, फार्मूला बेस आपकी प्रॉब्लम थी, बड़े आराम से आप कर सकते थे। क्लियर?